वेलकम टू द माई चैनल TN मोटिवेशनल स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रेरणादायक कहानी में। आज मैं आपको एक ऐसी सीख सुनाने वाला हूँ जो सीधे आपके दिल तक जाएगी। एक ऐसी सीख जो खुद गौतम बुद्ध ने एक बालक को मन का दर्पण दिखाते हुए दी थी। कई बार हमारा मन धुंधला हो जाता है और छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी लगने लगती है, लेकिन बुद्ध ने उस बालक को एक ऐसा आईना दिखाया जिसने उसकी सोच बदल दी और उसकी जिंदगी भी। चलिए शुरू करते हैं। कभी मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सांगनपुर। वहां रहता था एक युवक देव। देव बहुत प्रतिभाशाली था, पर उसके जीवन में एक समस्या थी। वह हमेशा दूसरों से तुलना करता, खुद को कम समझता और हर असफलता को अपनी किस्मत मानकर बैठ जाता। दिन भर वह सोचता, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? मैं चाहे कुछ भी कर लूं, जीवन नहीं बदलेगा। धीरे धीरे वह निराशा में डूबता चला गया। एक घटना जिसने जीवन बदल दिया। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के बिहार में ठहरे हैं। गांव वाले उनसे मिलने जा रहे थे, पर देव ने सोचा, मेरी समस्याएं इतनी बड़ी है, बुद्ध भी क्या कर लेंगे? फिर भी मन के भीतर एक छोटा सा विश्वास जगा और वह बुद्ध के दर्शन के लिए चल पड़ा। जब वह पहुंचा, बुद्ध वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि देव कुछ समय तक उन्हें बस देखता रह गया। कुछ देर बाद देव बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं हर काम में असफल होता हूँ। लोग आगे बढ़ते जाते हैं और मैं पीछे रह जाता हूँ। कभी मुझे लगता है कि मैं दूसरों से कम हूँ और जब कोशिश करता हूँ तो गलती हो जाती है। कृपया आप बताइए, मेरा जीवन कब बदलेगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। वह मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी ने गहरे अंधेरे में एक दीपक जला दिया हो। बुद्ध ने सामने रखे एक दर्पण को उठाया। उस पर धूल जमी थी। बुद्ध ने कहा, देव, इस दर्पण में अपना चेहरा देखो। देव बोला, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। बुद्ध बोले, क्यों? देव, क्योंकि दर्पण पर धूल है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे इस दर्पण पर धूल है, वैसे ही तुम्हारे मन पर भी धूल है। तुलना की धूल, निराशा की धूल, स्वयं को कम समझने की धूल। जब मन धूल से भरा हो, जीवन में स्पष्टता कैसे मिलेगी? पहले मन को साफ करो, फिर तुम्हें सब स्पष्ट दिखने लगेगा। बुद्ध ने एक सोने की मुद्रिका अपनी हथेली पर रखी और देव से पूछा, देव, यह सोना कीमती है या नहीं? देव ने कहा, हाँ, ये तो बहुत कीमती है। बुद्ध ने उस सोने को उठाकर मिट्टी में फेंक दिया। फिर पूछा, अब? देव बोला, मिट्टी लगी है पर सोना है, कीमती तो रहेगा। बुद्ध ने उस सोने को पानी से धोया और कहा, देखो देव, मनुष्य भी इसी सोने जैसा है। गलतियां, असफलताएं ये मिट्टी की तरह है। ये तुम्हारी कीमत कम नहीं करती। जब तुम स्वयं को कम समझने लगते हो, तभी तुम अपनी कीमत खो देते हो। देव की आंखें नम हो गई। बुद्ध ने एक खाली कटोरा लिया और देव को दिया। फिर बोले, देव, इस कटोरे को नदी में ले जाओ और पानी भर कर लाओ। ध्यान रखना, हाथ कांपे ना और मन डगमगाए नहीं। देव नदी पर गया। वह कटोरा भरता, पानी छलक जाता। जब मन घबराता, कटोरा फिर खाली हो जाता। कई बार कोशिशों के बाद वह आधा भरा कटोरा लेकर लौटा। बुद्ध ने पूछा, पूरा क्यों नहीं भर पाए? देव बोला, जब भी मैं जल्दी करता, पानी गिर जाता। जब मन शांत रहा, तब थोड़ा सा भर पाया। बुद्ध बोले, ठीक यही जीवन है देव। जब मन व्याकुल होता है, लक्ष्य हाथ से फिसल जाता है। जो शांत मन से चलता है, वही जीवन पूर्ण कर पाता है। बुद्ध ने पास रखी छोटी सी चिंगारी उठाई और देव से बोले, देव, यह चिंगारी छोटी है, पर यदि इसे सूखी घास में डाल दूं, तो यह सब जला सकती है। इसी तरह नकारात्मक विचार भी छोटे होते हैं, पर यदि उन्हें मन में रहने दो, तो वे पूरे जीवन को जला देते हैं। देव समझ चुका था, उसके भीतर नकारात्मकता ही उसकी असफलताओं का कारण थी। बुद्ध बोले, देव, मन दर्पण की तरह है। जिसे तुम उस पर रखोगे वही दिखेगा। डर रखोगे तो डर दिखेगा। साहस रखोगे तो रास्ता दिखेगा। तुलना रखोगे तो पीड़ा मिलेगी। स्वीकार करो, स्वयं को जानो, फिर देखो जीवन कैसे चमकने लगता है। देव ने पूछा, भगवान, क्या मैं बदल सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, हर मनुष्य बदल सकता है। जो मन को जीत लेता है,
वही जीवन को भी जीत लेता है। उस दिन के बाद देव का जीवन बदलने लगा। वह तुलना छोड़कर मेहनत पर ध्यान देने लगा, गलतियों से डरना बंद किया, मन शांत रखा और धीरे धीरे हर कठिनाई आसान होती चली गई। गांव वाले कहते, देव पहले जैसे नहीं रहा, यह बदला हुआ इंसान है। और देव मुस्कुराकर कहता, बुद्ध ने मेरा जीवन नहीं बदला, उन्होंने मुझे खुद को बदलना सिखाया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मन के धूल को साफ करो। तुलना, शिकायत और नकारात्मकता असफलता मिट्टी है, कीमत तुम हो। शांत मन सबसे बड़ी शक्ति है। जो मन जीत लेता है वह जीवन जीत लेता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के साथ।